हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आइए वीडियो नंबर 12 में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं इटरेटर फंक्शन, रो वाइज कैलकुलेशन। करेक्ट, आप मेरी एक्सेल स्क्रीन में देख सकते हैं। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं इटरेटर फंक्शन। अब ये डेक्स कौन से होते हैं हमारे पास? सबसे पहले है सम एक्स और एवरेज एक्स। इसको इटरेटर फंक्शन ही क्यों बोलते हैं? आप ध्यान से देखिएगा, स्क्रीन में यहाँ पर एक्स लिखा हुआ है। जहां पर भी एक्स लिखा हो आप सोच सकते हैं ये इटरेटर डेक्स फंक्शन है। और जो सम काउंट काउंटा होता है वो क्या होते हैं? एग्रीगेटर फंक्शन होते हैं। इटरेटर फंक्शंस पावर बीआई में रो बाय रो कैलकुलेशन को अलाउ करते हैं। आप देख सकते हैं सम एक्स क्या करता है? रो वाइज कैलकुलेशन करता है और एवरेज एक्स रो वाइज एवरेज निकालता है। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर सेट कर रखा है, ये देखिएगा। एवरेज के लिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल सेट कर रखा है। पावर बीआई में जाऊंगा, वहां पर मैं प्रैक्टिकल यूज करके बताऊंगा, तब आपको ज्यादा समझ आएगा। तो जस्ट मैंने आपको एक आइडिया देने के लिए बता दिया कि इटरेटर डेक्स फंक्शन हमारे पास कौन कौन से अवेलेबल है। अब चलते हैं सीधा पावर बीआई में। करेक्ट, ये देखिएगा मैं पावर बीआई में आ गया। आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में मेरे पास काफी सारे टेबल है। आज हम बात करें इटरेटर फंक्शन। करेक्ट, एक काम करते हैं, टेबल व्यू पे जाते हैं। इससे क्या होगा, डेटा सेट आपको दिख जाएगा। इन्फॉर्मेशन डेक्स फंक्शन, इस पे क्लिक करते हैं तो इनकी टेबल आ जाएगी। आज हम बात करेंगे इटरेटर फंक्शन। करेक्ट, टेबल आप अच्छे से देख लीजिए। हमारे पास डेट है, अमाउंट है, प्रॉफिट है, डिस्काउंट है, क्वांटिटी है, कैटेगरी, सब कैटेगरी, देन पेमेंट मोड। करेक्ट, और एक चीज मैं आपको बताना चाहूँ, सम एक्स आपने अक्सर सुना होगा, सम भी आपने यूज किया होगा। सम बेसिकली क्या करता है, एक कॉलम का टोटल आपको निकाल के दे देगा। करेक्ट, सम एक्स बेसिकली क्या करता है, मल्टीपल आपके पास कॉलम्स है, हर रो वाइज ये कैलकुलेशन करता रहता है। अगर आप इन दोनों की कैलकुलेशन करोगे तो हर रो पे जाएगा और कैलकुलेशन करके देगा और आपको टोटल में आउटपुट सम करके दे देगा। तो मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल करके दिखाता हूं। जैसे एक काम कर लीजिए, न्यू कॉलम आपने इंसर्ट किया। करेक्ट, न्यू कॉलम पे आपने क्लिक किया, ये डेक्स आ गया। डेक्स का नाम आप कुछ भी दे दीजिएगा। एक काम कर लीजिएगा, सम एक्स डेक्स, ये मैंने लिखा। जैसे ही आप सम एक्स लिखते हैं, सबसे पहले आप देखिएगा टेबल आ रहा है। टेबल कौन सी है हमारे पास? इटरेटर फंक्शन। करेक्ट, आई टी, ये देखिएगा आ गया टॉप में, इसको सेलेक्ट कीजिएगा। अब सेकेंड आर्गुमेंट में हमारे पास क्या कह रहा है? एक्सप्रेशन, यानी कि कुछ कैलकुलेशन आप यहां पर दोगे। करेक्ट, अब कैलकुलेशन क्या देनी है आपने? मान लीजिए डिस्काउंट, एक कॉलम ये रहा, और क्वांटिटी। एक काम कर लीजिएगा, DISC, ये लिखिए डिस्काउंट आ गया, इसको इंटू कर दीजिएगा क्वांटिटी के साथ, QU, ये देखिएगा सबसे टॉप में है, इसको आपने क्लिक कर दिया, ये देखिएगा क्वांटिटी आ गया, ब्रैकेट क्लोज। करेक्ट, अब आपने समझ लिया कि मल्टीपल कॉलम्स का यूज किया, लेकिन जैसे आउटपुट देगा हर रो वाइज ये कैलकुलेट करेगा और आपको सम लास्ट में करके दे देगा। चेक कर लेते हैं। इंटर जैसे ही हिट करते हैं, जैसे आपने इंटर हिट किया, ये देखिएगा उसमें हर रो पे आपको आउटपुट दे दिया 3206। अब ये कैसे हम कंफर्म करें कि ये जो आउटपुट इसने दिया है वो सही दिया है? अब ऐसा तो नहीं कर सकते, वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं, आप एक एक करके इंटू करोगे, फिर उनका सम कर दोगे, क्या ये आउटपुट उतना ही आएगा? करके देख लेते हैं। ये देखिएगा मैं एक्सेल में आ गया, सेम डेटा सेट है मेरे पास। एक काम करते हैं, आपने डिस्काउंट इंटू का साइन लगाया और क्वांटिटी को इंटर कर लिया। करेक्ट, इसको नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं। सम एक्स फॉर्मूला यही किया था। सम एक्स में क्या आर्गुमेंट थी? पहला टेबल, यानी कि ये टेबल, फिर आपने एक्सप्रेशन यानी कि कैलकुलेशन दी थी। इसमें मल्टीपल कॉलम भी इंक्लूड हो रहे और रो बाय रो कैलकुलेशन करेगा। करेक्ट, और लास्ट में क्या किया था आपने? इनको क्या करके दे देगा? सम करके दे देगा। एक काम कर लीजिएगा, रेंज को सिलेक्ट किया आपने, इंटर मारा, आउटपुट देखिए कितना आ रहा है, 3206। पावर बीआई में आ गया, आउटपुट कितना दिया? 3206। अगर आप सम यहां पर यूज करोगे तो सम क्या करेगा? एक कॉलम में आपको टोटल दे देगा सम। करेक्ट, लेकिन ये क्या करता है? मल्टीपल कॉलम को इंक्लूड करेगा और रो बाय रो कैलकुलेट करके देगा। करेक्ट, समझ गए आप सम एक्स का यूज? आप चलते हैं एवरेज एक्स। एवरेज एक्स भी सिमिलर है। जैसे कि अगर आपने सम एक्स यहां तक सीख लिया है तो एवरेज एक्स भी बिल्कुल सेम है। करके देख लेते हैं। एक काम कर लेते हैं,
जल्दी से न्यू कॉलम पे क्लिक करते हैं। इसका नाम हम लिखते हैं एवरेज डेक्स। ये देखिएगा एवरेज एक्स आ गया। सबसे पहले पूछ रहा है टेबल, टेबल में आप दोगे, आपके पास कौन सी है, इटरेटर फंक्शन। इसको सेलेक्ट किया। अब आपने एक्सप्रेशन में क्या देना है, इसको और इसको इंटू करना है। क्या जाएगा, डिस्काउंट ऊपर आ गया, इंटू का साइन लगाइए, क्वांटिटी टॉप में आ गया, इसको आपने इंटर करना है। जैसे आपने इंटर किया आप देख सकते हैं यहां पर आउटपुट कितना आ रहा है, 320.6। ये देखिएगा मैं एक्सेल में आ गया। अब मान लीजिए आपने ये देखिएगा एक्सप्रेशन ऑलरेडी कर रखा है, ये है सम, और एक काम कर लेते हैं यहां पर हम लगाते हैं एवरेज। एवरेज लगाया आपने, डेटा में यही सेलेक्ट कर लीजिएगा। आउटपुट कितना आ रहा है आप ध्यान से देखिएगा, 320.6। पावर बीआई में आ गया, आउटपुट कितना आ रहा है, 320.6। तो आप इस वीडियो से अच्छे से समझ गए होंगे सम एक्स और एवरेज एक्स का हम यूज कैसे कर सकते हैं और इनमें क्या डिफरेंस होता है। करेक्ट, सम एक्स यानी कि सम करके आपको दे देगा, एवरेज यानी कि एवरेज करके दे देगा आपको। करेक्ट, और आपने अच्छे से सीख लिया होगा कि सम एक्स मल्टीपल कॉलम में काम करता है और रो बाय रो आपको डेटा कैलकुलेट करके देता है। अगर आपने वीडियो यहां तक देख लिया, आई होप बिल्कुल आपको समझ आया होगा। और ये वीडियो जो हो सके वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। मिलते जल्द नेक्स्ट वीडियो में।